नहीं कर रहे। मेटल में दो चीज होता है, एक होता है मेटल कोड, एक होता है मेटल। तो मेटल कोड कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिस्क्रिप्शन हम डिसाइड करते हैं कि इसको हम लोग क्या नाम से जानेंगे। सेम चीज जब आप किसी को बेचेंगे, वो जब खरीदेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि जिस नाम से आप बेच रहे हो वो भी उसी नाम से उसको पहचानेगा और उसी नाम से खरीदेगा। ठीक है जी सर। तो इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में हो सकता है कभी कभी कस्टमर बोलता है कि हमको आम चाहिए, कस्टमर बोला हमको आम खरीदना है, आम चाहिए। ठीक है, लेकिन वो जो मेटल आम, वो आपका कंपनी में आप उसको मैंगो बोलते हैं, चीज वही है। ठीक है, आप बेचते हैं मैंगो के नाम से और सामने वाला उसको खरीदता है आम के नाम से। तो कल के दिन अगर कोई कस्टमर आके पूछा कि आपके पास आम है, मेरे को आम चाहिए 10 पीस, तो आप क्या बोलेंगे? ना बोल देंगे, क्योंकि आम तो आप बनाते ही नहीं। ठीक है, अगर वो बोलेगा कि मैंगो है, तब आप बोलेंगे कि हाँ मैंगो है। तो इंडिया में तो फिर भी चलिए, अगर आप कोई प्रोडक्ट का नाम अगर आम रखे हैं तो सामने वाला भी आम ही बोलेगा। लेकिन अगर आप विदेश में मान लीजिए कि बिजनेस करेंगे, तो जो प्रोडक्ट का नाम आप आम रखे हैं, कोई जरूरी है कि यूरोप में भी उसको आम बोलता होगा? नहीं सर। ठीक है, या यूएसए में आम बोलता होगा, कुछ और बोलता होगा। अभी हम यहाँ पे चनाचूर करके लिख देते हैं, मेटेरियल का डिस्क्रिप्शन हम एक मटेरियल बना दिया, मेटेरियल, और उसका नाम लिख दिया कि चनाचूर, मिक्स मिक्स चनाचूर समथिंग कुछ। तो मिक्स चनाचूर बोल के उसको विदेश में बेचेंगे तो कोई खरीदेगा उसको? नहीं समझ में आएगा उसको और लोग को। ठीक है, तो कभी कभी कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसको हम कुछ और नाम से जानते हैं और सामने वाला जो खरीदता है वो कुछ और नाम से जानता है। ऐसा कोई एग्जांपल है आप लोग के पास? कोई एग्जांपल? हाँ सर है। क्या है? सर अगर ये लैंग्वेज की बात करें सर, एसएपी में सर, तो हम लोग जो जानते हैं सर, मिर्च की बात करते हैं सर। ठीक है, वो मिर्च सर हम लोग ये बोलते हैं सर, हरी मिर्च बोलते हैं, और वो लोग बोलते होंगे सर इसको चिली बोलते हैं सर इंग्लिश में। तो चीज तो वही है सर, जैसा कि आपने बताया। नहीं, ये डिफरेंस तो रहेगा ही। हम लोग हिंदी में बात करते हैं, वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं, तो हर प्रोडक्ट में ही आपको ऐसा मिलेगा। जी सर। तो जब आप अपना कंपनी में कोई चीज बनाते होंगे तो आप लोकल भाषा हिसाब से सोच के नाम देते हैं, नहीं या आप सर, सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट ग्लोबल होगा तो ग्लोबल लेवल ऑफिशियल नाम होना चाहिए? तो और कहाँ देखें इस तरह का एग्जांपल कि आप कुछ बोलते हैं और सामने वाला उसको कुछ और नाम से जानता है? जैसे कि सर फल का दुकान में ही चल जाते हैं, तो हम लोग, वो दुकानदार बोलता है कि सेब इतना रुपया किलो, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ एप्पल मेरे को इतना रुपया दीजिए, तो समझ जाता है कि हाँ हम एप्पल बोल रहे हैं, वो सेब बोल रहे हैं, दोनों सेम है। नहीं, ये तो भाषा भाषा का नजरिए से ठीक है। हाँ जी। आम को मैंगो, सेब को एप्पल, भाषा की नजर से नहीं। ऐसा कोई चीज जिसको आप कुछ बोलते हैं और कोई कुछ लोग और भी कुछ बोलता है, जैसे मान लेते हैं आप जैसे BMW में है, ठीक है ना, आप BMW में जो तो कॉइल वगैरह आपका निकलता होगा, हाँ तो जिस कंपनी में जाता होगा, जी सर। क्या वो भी उसको वही नाम से जानता है जो नाम से आप बेच रहे हैं, या वो नहीं सर, कुछ और बोलता होगा? वो तो अपना रिकॉर्ड में वो दूसरा नाम से वो मटेरियल को जानता होगा। जैसे हम लोगों का कंपनी में जो स्क्रैप निकलता है उसको एमआरडी गाड़ी के नाम से बोला जाता है, और जो ट्रांसपोर्टर वगैरह लेने आता है वो तो यही बोलता है कि हम स्क्रैप लेने आए हैं, लेकिन कंपनी में जो पेपर वगैरह बनता है वो एमआरडी के नाम से बनता है।
तो ऐसा कभी कभी होता है ऐसा कि आप कुछ बोलते हैं, सामने वाला कुछ और बोलता है, ठीक है। लेकिन बिजनेस तो करना है क्योंकि दोनों भाषा मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मिसमैच नहीं होना चाहिए, जबकि चीज दोनों वही है, ठीक है। जी सर। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये कस्टमर मेंटेन इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, क्योंकि अगर आप ग्लोबल बिजनेस करेंगे ना तो कोई जरूरी नहीं है कि आपने जो नाम रखा है, आप जिसको बेच रहे हैं वो भी उसको उसी नाम से जानता होगा, भले उसका कंपनी में कुछ और नाम होता है। आप जिसको XYZ नाम रखे हैं, सामने वाला उसको ABC बोलता हो, ठीक है। आप किसी को अगर कोयला बोलते हैं तो सामने वाला उसको कोल बोलता होगा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। अभी टाटा स्टील से ही जब आपके पास माल आता होगा तो एक्चुअली टाटा स्टील BMW से बहुत करीबी वाला कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उतना डिफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर वहाँ पे वो CR कॉयल समथिंग कुछ नाम से निकाला है, ठीक है, CR कॉयल या HR कॉयल इतना बाई इतना समथिंग कुछ लिखा हुआ है, तो आप भी उसको वही नाम से ही GRM कर लेते हो। GRM करने के बाद उसको प्रोसेस करते हैं, कटिंग स्लीटिंग ये सब करते हैं, और फिर जो भी नाम है उस नाम से उसको बेच देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली BMW क्या है, वो एक सब कॉन्ट्रैक्टर है, टाटा स्टील का काम लेता है, कटाई करता है और बेच देता है। तो BMW अपना नाम नहीं रखता है, ठीक है। वो भी टाटा स्टील का जो नाम है वही नाम से ही काम चला लेता है, कौन इतना झमेला पालेगा नाम चेंज करे। जी सर। क्योंकि माल टाटा स्टील का है, टाटा स्टील का कस्टमर को ही लौटाना है बनाने के बाद, तो बेकार का बीच में उसका नाम चेंज हैन तैन सब करने का जरूरत नहीं है। टाटा स्टील जो नाम से जानता है, कस्टमर जो नाम से जानता है, उसी नाम से ही उसको प्रोसेस करके भेज, ठीक है। तो BMW में हो सकता है कि मतलब SAP, टाटा स्टील के SAP में तो जो नाम है सो है ही, जी सर। BMW भी वही नाम फॉलो करता होगा जो टाटा स्टील ने डिसाइड किया है कि इसको अगर कॉइल बोलेंगे तो भी कॉइल बोलता होगा, सीट बोलेंगे तो भी सीट बोलता होगा, वैसे, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा कंपनी के बारे में बात करें, अभी टाटा और जिंदल का ही अगर बात करें, या टाटा के साथ कोई और स्टील अथॉरिटी का बात करें, तो हो सकता है कि स्टील अथॉरिटी में भी स्टील बनता है, टाटा स्टील में भी स्टील बनता है, ठीक है। सेम स्टील, स्टील अथॉरिटी में भी आपका कॉइल बनाया जाता है, टाटा स्टील में भी कॉइल बनाया जाता है, लेकिन टाटा स्टील का कॉइल का जो नाम होगा और स्टील अथॉरिटी का जो कॉइल का नाम होगा, दोनों का नाम अलग अलग होगा, भले ग्रेड वगैरह मैच करेगा, ठीक है। एक ग्रेड होता है जो ग्रेड कॉमन होता है, वो दोनों चीज समझ में आएगा उन लोगों को, तो वो हो सकता है, ठीक है। अभी जैसे कुछ कुछ ब्रांड का ही ले लीजिए, अभी हम मार्केट में जाके अगर बोलेंगे कोई रॉड का दुकान में मेरे को जिंदल पैंथर दे दीजिए, ठीक है, तो मार्केट में वो क्या ब्रांड किया उसको, जिंदल पैंथर, ठीक है। तो हम जाके अगर बोलेंगे कि जिंदल पैंथर का मेरे को इतना टन माल दे दीजिए, तो सामने वाला को समझ में आ जाएगा कि जिंदल पैंथर मतलब वो जिंदल स्टील पावर का कोई एक रॉड है उसको मांग रहा है, ठीक है। तो वो नाम इतना फेमस हो गया है, वो ब्रांड इतना फेमस हो गया है कि जिंदल पैंथर बोलने से लोग को समझ में आ जाता है कि वो जिंदल का रॉड का कोई एक जो साइज वाइज है उसको मांग रहा है, ठीक है, ऐसा। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसा है जिसको मार्केट में ब्रांडिंग किया जाता है, ब्रांडिंग करने से सामने वाला भी समझ में आ जाता है कि क्या चीज बोल रहा है। जबकि जब वो जिंदल पैंथर मार्केट में बेच रहा है, क्या कंपनी में जब बन रहा होगा तो वो जिंदल पैंथर नाम से प्रोडक्शन हो रहा होगा क्या उसका? नहीं सर। जिंदल पैंथर, ठीक है। उसका नाम कुछ होगा, कॉयल वॉयल कुछ होगा या रॉड होगा तो रखा होगा वो, TMT और 500D ऐसे करके रहता है, ठीक है। जो TMT रिवर सब होता है उसको 500D 600D ऐसे करके क्या क्या अजीब अजीब सा रहता है उन लोग का कुछ ग्रेडिंग के हिसाब से, लेकिन उसको ब्रांडिंग किया है जिंदल पैंथर नाम, तो सामने वाला जाके जिंदल पैंथर ही बोलता है। अब सामने वाला जो खरीद रहा है, ठीक है, उसको थोड़ी पता कि ये जिंदल पैंथर नहीं, मतलब ये TMT रिवर 500D ग्रेड हैन तैन इतना डिटेल्स में उसको नहीं पता रहता। उसको पता है रॉड लेना है, जाके वो रॉड ले लेता, ठीक है। जैसे टाटा टिस्कॉन, वो भी क्या है, वो ब्रांड है, ठीक है ना। तो टाटा टिस्कॉन का रॉड का नाम क्या है, अंदर में कुछ टाटा टिस्कॉन के नाम से जानता होगा, नहीं कुछ और नाम से जानता होगा, ठीक है।
तो ऐसा कुछ कुछ प्रोडक्ट है जो मार्केट में ब्रांडिंग किया जाता है और उसका कंपनी के इनसाइड में उसको कुछ और नाम से जानता है, ठीक है। ये आम, मैंगो, एप्पल, सेव ये सब तो है ही, प्लस इसको छोड़ के भी ऐसा हो सकता है कि कंपनी कुछ और नाम से बेचता होगा और जो खरीदार है, जो खरीदता है बायर, वो कुछ और नाम से जानता होगा उसे। তোর কপি এখন করতে হয়নি ऐसा और कोई एग्जांपल শান্তি হইনে दिमाग ব্লুটুথ में অন है? করো কপি করো তো বুঝলাম নাকি কি হলো यार বন্ধ হয়ে গেল किसी के पास है और कोई एग्जांपल ऐसा? फिलहाल से याद नहीं आ रहा सर, फिर भी जैसे ब्लू स्कोप का जो सीट होता है, ठीक है, वो भी एक्चुअल नाम नहीं होगा उसका, ब्लू स्कोप सीट, ठीक है। उसको ब्लू स्कोप सीट बोलता है, टाटा ब्लू स्कोप या JSW का सीट ऐसा बोलता है, लेकिन जबकि वो ऐसा नहीं है। अरे भाई राहुल ठीक है, দুটা রাহুল तो ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसको जो सेलर है कुछ और नाम से जानता है और जो बायर है कुछ और नाम से जानता है, ठीक है। तो कोई भी अपना स्क्रीन शेयर करिए, आप लोग इसको करते हैं, कैसे करते हैं उसको दिखाते हैं। क्या हो गया सूरज? शेयर किए हैं तो इसको हाँ, SOP ओपन करो। ठीक है, तो इसका टी कोड क्या है? VD51।
CG51। हाँ, ठीक है। तो ऐसा स्क्रीन आएगा, कस्टमर मेटेरियल इन्फो रिकॉर्ड, और सेम टी कोड एस4 हाना में भी है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, एस4 हाना में भी सेम टी कोड। तो यहाँ पे सबसे पहले डालना पड़ता है कस्टमर के, जिस कस्टमर के लिए आप वो इन्फो रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, कि कौन सा कस्टमर है जो आम बोलने से इमली समझता है वैसा। तो यहाँ पे कस्टमर का कोड डालना है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डालना है, अब ये जो सबसे पहला मटेरियल नंबर है, ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन में जो मटेरियल कोड है, यहाँ पे कोड डालना है। तो ये जो 3 इंच पाइप है, मतलब 1444 जो है 2 इंच पाइप, ठीक है, आप उसको 2 इंच पाइप के नाम से जानते हैं। सामने वाला क्या नाम से जानता है, जो बायर है, मतलब जो कस्टमर है 1056 राम एंड मोहन। तो कस्टमर मटेरियल में जाके वहाँ पे आप कुछ भी लिख दो कि 2 इंच पाइप को क्या नाम से जानता है, तो उसको लिख दो, नहीं सेम टू सेम मत लो, कुछ और लिख, पाइप 1 कर दो उसको, या उसको लिख दो वाटर पाइप समथिंग, 2 इंच पाइप को वाटर पाइप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो स्पेलिंग गलत है, PPLY। बोलो। ठीक है, वाटर सप्लाई पाइप है ना, अब इसको सेव कर दो। ठीक है, अभी एक नया सेल्स ऑर्डर बनाओ, सेम इसी कस्टमर का और इसी मटेरियल का।
तो जैसे ही मेटल कोड डाल के ऐसे आगे बढ़ेंगे ना तो ओके करो क्या हो गया? सेशन बंद हो गया ऐसे टर्मिनेट क्यों हो गया? फिर से करो। ये बोल रहा है कि सेल्स ऑर्डर का एक कोटेशन अवेलेबल है, अच्छा तो कोटेशन का रेफरेंस में सेल्स ऑर्डर बनाना है क्या? वो चीज वाटर सप्लाई तो ये जो कस्टमर मेटेरियल नंबर है ना, यहाँ पे देखो वो आ गया वाटर सप्लाई पाइप, ठीक है। अब क्वांटिटी डालो, सेल्स ऑर्डर को सेव करो। इसमें तो सर मिसिंग होगा आधा आधा चीज। हाँ ठीक है, प्राइस जो डालो और सेव करो। क्या क्या मिसिंग है? प्रोसेसिंग में वो खाली एक ही चीज है ना, ठीक है सर। प्राइस डालो सेव कर दो। तो ये तो ठीक है कि अगर कस्टमर जानता है कि मेरा मेटेरियल का नाम क्या है तो आके बोला कि 2 इंच पाइप चाहिए उसको, तो और हमको भी पता है कि 2 इंच पाइप मतलब 1444, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर बनाने के लिए हमेशा मेटेरियल कोड जानना जरूरी है, ना कि मेटेरियल डिस्क्रिप्शन। तो हमेशा कोड के थ्रू ही हम लोग काम करते हैं, डिस्क्रिप्शन मैटर नहीं करता, ठीक है। तो अगर सामने वालों को पता है कि 2 इंच पाइप क्या है, तो 2 इंच पाइप मतलब वहां लिख देगा 1444, तो बना गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर सामने वाला जो पार्टी है, जो कस्टमर है, वो अगर आके बोलता है कि उसको वाटर सप्लाई पाइप चाहिए, तो चलो वहाँ सोल्ड टू पार्टी सब डालो, पीओ नंबर डालो। पीओ नंबर सर सेम रखे ना चेंज कर दे? चेंज एक पीओ का एक ही ऐसा होना चाहिए। इंटर करो, इंटर करो, ठीक है। तो कस्टमर मास्टर से वो पेमेंट टर्म वगैरह आ गया, सेल्स एरिया आ गया, तो हेडर डेटा कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे कस्टमर आके बोला है कि उसको वाटर सप्लाई पाइप चाहिए, तो सब कुछ मत डालो मेटेरियल, वो कस्टमर मेटेरियल नंबर में जाके लिखो वाटर सप्लाई पाइप। कस्टमर मटेरियल इंटर करो, देखो क्या बोल रहा है कि कोटेशन है, बोल रहा हो तो ठीक है, चलो आगे बढ़ो। देखो ऑटोमेटिक आ गया यहाँ, अब खाली क्वांटिटी डालो, वो मेटेरियल ऑटोमेटिक आ गया। तो उसमें मटेरियल डालने का जरूरत नहीं है ना सर, वो ऑटोमेटिक वो पकड़ लेगा। हाँ इंटर करो, इंटर। ठीक है, देखो मेटेरियल कोड आ गया अपने। जी सर। तो मेटेरियल कोड याद रखने का जरूरत नहीं, यहाँ पे खाली डिस्क्रिप्शन में ही काम हो जाएगा कि सामने वाला क्या नाम से जानता है और आपने उसको मेंटेन करके अगर रखा है तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ वैसे ही हो गया ना, जैसे कि हम अगर दुकान में जाके बोलते हैं कि एक ठंडा का बोतल दे दीजिए, तो सामने वाले को क्या समझ में आता है? ठंडा मतलब कोल्ड ड्रिंक्स मांग रहा है। नहीं, ठंडा मतलब होता है कोको कोला। ठीक है, एक ठंडा दे दो। या फिर अगर आप जो फेमस चीज है, जैसे अगर आप जाके कहीं पे बोलेंगे कोई दुकान में कि ये दे दीजिए, क्या बोलते हैं कि एक जमाना था जब टूथपेस्ट बोलने से आदमी को खाली कोलगेट समझ में आता था कि एक तो टूथपेस्ट दे दीजिए, तो आपको कोलगेट निकाल के दे देता था। अभी आज के जमाने में इतना सारा हो गया है, तो आपको क्या करता है कि वो
कोलगेट ब्रांड देखा। बताना पड़ता है। ये ब्रांड बताना पड़ता है, पूछता है वो कौन सा चाहिए, ठीक है। एक जमाना था जब मैगी शुरू में आता तो मैगी बोलने से खाली मैगी समझ में आता था। अभी क्या है कि मैगी बोलने से पूछता है कि यिप्पी चाहिए कि मैगी चाहिए, क्या है, अभी दोनों ही मार्केट में चल रहा है, ठीक है। तो कुछ चीज ऐसा है मार्केट में कि जो बहुत फेमस हो गया है कि उसको बोलने से सिर्फ वही चीज समझ में आता है, ठीक है। तो वैसे ही है कि अगर वाटर सप्लाई पाइप बोलते हैं तो सामने वाला समझ जाता है, ओ अच्छा इसको 2 इंच वाला पाइप चाहिए, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है। उसके बाद इसमें और एक चीज है, ये कस्टमर मेटेरियल इन्फो रिकॉर्ड में अभी अगर कस्टमर मेटेरियल इन्फो रिकॉर्ड को डिलीट करना है, ठीक है, तो डिलीट वाला बाद में देखेंगे, उसको पहले मॉडिफाई करते हैं। तो उसके अंदर जाओ, चेंज में जाओ VD52 में, अच्छा ये ना केस सेंसिटिव है, ठीक है। वो वाटर सप्लाई पाइप जो है अभी उसको ऐसे ही रहने दो। सेल्स ऑर्डर में जा, एक नया सेल्स ऑर्डर बनाओ या नया लाइन डालो उसी में, उसी सेल्स ऑर्डर में, वहां पे लिखो वाटर सप्लाई पाइप में स्मॉल लेटर में लिखो या मिक्स करके लिखो, छोटा बड़ा मिल। तो ऑटोमेटिक एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है, वो कैपिटल लेटर में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा, वाटर सप्लाई के बीच में 2 स्पेस आ जाएगा या पाइप का स्पेलिंग कुछ गलती हो तो फिर वो काम नहीं करेगा, ठीक है। अभी उसको कुछ उल्टा सीधा कर दो तो कुछ उसको PIP समथिंग कुछ गलत कर दो, करके इंटर करो तो वो रखे नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन कस्टमर मेटेरियल इन्फो रिकॉर्ड, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलो अभी उसमें जाओ VD52 में, यहाँ से और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बगल वाला जो बॉक्स है उसका F1 करो तो वाटर सप्लाई पाइप का राइट साइड वाला, वाटर सप्लाई पाइप का राइट साइड, हाँ क्या है उसका डिस्क्रिप्शन उस फील्ड का, राउंडिंग प्रोफाइल की द सिस्टम वाटर प्रोपोजल कॉन्टेक्ट डिलीवरी फॉर द नेक्स्ट बेसिक इज वन प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट डिलीवरी कन्वर्सन है कि अगर आप कस्टमर केजी में खरीद रहा है या यूनिट जो है कुछ और समझ रहा है तो वो सबके लिए है, इसका उतना यूज नहीं है, इसको बंद करें। यूनिट डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद वाला क्या है, यूनिट और मेजर ग्रुप, वो उसी का यूनिट डालने के लिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, बंद करो। यहाँ पे कुछ डाल के देखते हैं काम कर रहे कि नहीं। और राउंडिंग प्रोफाइल में क्या क्या डालना है देखो तो, F4 करो क्या क्या डाल सकते हो। राउंडिंग प्रोफाइल, वो RDPR वाला उसका पहले वाला F4 करोगे, यूनिट डालना है। अच्छा, डायनामिक राउंडिंग प्रोफाइल थ्रेशोल्ड, कार्टून, LHG, पेल ऐसे करके है। कार्टून है, पेल मतलब पैलेट है, LHG का मतलब कुछ और है। ठीक है छोड़ो, इसका यूज नहीं करना। फिर जो नेक्स्ट जाओ, स्क्रॉल को राइट करो, देखो और क्या क्या है उधर। नहीं सर इतना ही है। टेक्स्ट, ठीक है। अभी पूरा लाइन को सेलेक्ट करो और मैग्नीफायर ग्लास में क्लिक करो।
ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर मटेरियल भी है और कस्टमर डिस्क्रिप्शन भी है। तो ओपन करो कस्टमर डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो इसका मतलब क्या है, एक्चुअली जो कस्टमर मटेरियल में हम लोग डाल रहे हैं वाटर सप्लाई पाइप, तो ये तो मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, अभी उसको कन्वर्ट कर दो, वाटर सप्लाई पाइप को कस्टमर डिस्क्रिप्शन में डाल दो और कस्टमर मटेरियल में कुछ एक कोड डाल दो। सेव कर दे सर। नहीं, कस्टमर मटेरियल में 10 टिपर करना है, ठीक है ठीक है, सेव कर। सेल्स ऑर्डर बनाने के टाइम में अगर वो नंबर भी लिखे है तो ऑटोमेटिक वो पकड़ लेगा। अभी सेल्स ऑर्डर बना। हाँ सर, बन रहा है इससे सर 1044। ठीक है, तो अभी ये कोड डाल के भी बन रहा है कि 1044 अगर कस्टमर के जो कोड है, तो कस्टमर का जो कोड है और मेरा जो कोड है वो मैच कर रहा है, तो ठीक है, तो मेटल डिटरमाइन हो रहा है। अभी आप एक काम करो, वो लेफ्ट साइड में जाओ, स्क्रॉल करो लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में सर, राइट साइड में ना? नहीं ठीक है, लेफ्ट में। तभी यहाँ पे देखो मेटल का डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, मटेरियल का 2 इंच पाइप, 2 इंच पाइप आ रहा है इधर। 2 इंच पाइप है। हाँ, अभी एक काम करो, तो कस्टमर मटेरियल नंबर में डिस्क्रिप्शन में वो वाला डालो, वाटर सप्लाई पाइप वाला। नया लाइन, उसको छेड़छाड़ मत करो, नया लाइन में नहीं, ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं, स्क्रॉल अप करो, तो वाटर सप्लाई पाइप को मिटाओ वहां से। हाँ, वो कस्टमर मटेरियल इनको रिकॉर्ड, कस्टमर मटेरियल नंबर में 1044 डालो, इंटर करो, ओके करो, कंटिन्यू करो, ओके करो। नहीं, उसमें जाओ तो BD52 में वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या बोला वो देखो।
अंदर जा। हाँ, कस्टमर डिस्क्रिप्शन में फोन करो। Short text that the customer uses to describe the material. If you include the customer description as short text in the customer info, the system automatically uses the text during sales documents. When you create a sales order, for example, the customer description appears instead of the short text from the material master report. तो मेटेरियल मास्टर का डिस्क्रिप्शन गायब हो जाना चाहिए, ये वाटर सप्लाई पाइप ये आना चाहिए, क्यों नहीं है? तो सर एक नया सेल्स ऑर्डर बनाने का ट्राई करके देखते नया सेल्स ऑर्डर बनना। हाँ, तो नो कर देते हैं। वन 10,444 डालो। मेटेरियल नंबर डिटरमाइंड, ओके। दिस ओपन टू दिस। ये 2 इंच पाइप ही लेके आया, इंटर करो क्वांटिटी डाल के। ये चेंज होना चाहिए सर डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर वाटर सप्लाई पाइप नहीं, हम तो हाथ से तो लिख ही सकते हैं, हाथ से नहीं लिखना है, ऑटोमेटिक आना चाहिए। ठीक है, इसको देखेंगे आगे जाके। चलो, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ये एक्चुअली डिस्क्रिप्शन भी चेंज होना चाहिए। अगर ये कस्टमर मटेरियल पे करेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग के हमारे कंपनी के ये में भी डिस्क्रिप्शन में चेंज हो जाएगा सर। हाँ हाँ, क्योंकि जब इनवॉइस निकलेगा ना, ठीक है, तो मेटेरियल कोड हम लोग वाला कंपनी का रहेगा, और हाँ। जो डिस्क्रिप्शन रहेगा इनवॉइस में वो कस्टमर का डिस्क्रिप्शन रहेगा, तो कस्टमर को समझने में इजी रहेगा कि अच्छा ये वाला माल आया है। ठीक है, क्योंकि उसका इनवॉइस से जब गेट में गाड़ी जाएगा तो वो तो अपना मेटेरियल कोड होने से उसको सुविधा होगा ना समझने में कि कौन सा माल है। हाँ तो सर उसका तो बगल पे तो दे ही रहा है ना कस्टमर मटेरियल नंबर वाला। या नंबर दे रहे ना, नंबर सबको याद थोड़ी रहता है। 10,444 मतलब क्या है बता, किसको पता है? हम नंबर दे दिए ना अभी, पहले डिस्क्रिप्शन था वो ठीक था, समझ में आ रहा था। हाँ जी सर। अभी हम अगर नंबर से नंबर का मैपिंग कर दिए तो डिस्क्रिप्शन तो गायब हो गया। अभी गेट में गाड़ी में जाएगा माल, वहाँ लिखा रहेगा 10,444 2 इंच पाइप। तो गेट में जो जीआरएन करेगा उसको क्या समझ में आएगा कि क्या माल आया है? जी। इसीलिए ये फंडा दिया है कि कोड टू कोड का मैपिंग आप कर सकते हैं 1,444 के साथ 10,444 का, और डिस्क्रिप्शन जो है उस कंपनी का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो आ जाएगा। चलिए इसको देखेंगे बाद में क्या है। अब फिर से VD52 में जाओ, वहां पे यहाँ पे एक ऑप्शन है देखो, प्लांट नीचे में शिपिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्लांट डाल सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरिंग प्लांट। तो जब आप सेल्स ऑर्डर बनाते हो, सेल्स ऑर्डर में जाओ, तो सेल्स ऑर्डर में जो प्लांट है ना PLNT 1200 जो अपने आप आ रहा है नीचे में वो वाला नहीं, लाइन आइटम में ये जो 1200 यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? सर ये कस्टमर मास्टर से ले रहा है सर। कस्टमर मास्टर मटेरियल मास्टर से नहीं, ये इसका सीक्वेंस है। आपने कहाँ डाल के रखा? 1200 कस्टमर मास्टर में भी डाला है, मेटल मास्टर में भी डाला है? हाँ सर, वहाँ पर प्लांट डाल के रखे हैं।
तो मेटल मास्टर में जाके हटा दो प्लांट को। प्लांट कहाँ रहता है? डिलीवरिंग प्लांट नहीं डाला नहीं डाला है, तो उसका मतलब वो कहाँ से आ रहा है? कस्टमर मास्टर। कस्टमर में जा 1056 इसमें भी नहीं डाला हुआ है सर, शिपिंग में रहेगा। हाँ इसमें डाला हुआ है सर। उसको हटा दो उसको। हाँ और कस्टमर मेटल इन्फो रिकॉर्ड में मेंटेन कर दो। अच्छा अभी मेंटेन मत करो, अभी सेल्स ऑर्डर बनाओ पहले। सेव नहीं किया हो ना वहाँ पे? इसको सेव कर दिया सर, कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड को सेव नहीं किया है। XD02 को सेव कर दिया है सर। हाँ ठीक, हाँ ठीक है। इसमें तो अभी उसका मतलब क्या है कि प्लांट कहीं पे भी मेंटेन नहीं है, ना मेटल में है ना कस्टमर मास्टर में, ठीक है ना? तो अभी नया ऑर्डर बना। प्लांट नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा ना, अभी VD52 में मेंटेन कर दो उसको, सेव कर दो। नया बना रहा हूँ। नहीं आया। तुम सेव नहीं किया कस्टमर मास्टर में? हाँ सेव किया था। नहीं नहीं, ये इसका अंदर जो था मेटल इन्फो रिकॉर्ड, यहाँ सेव किए हो? हाँ सेव किया। हाँ देखा, हाँ सेव करो इसको। 1444 DS01 और 10 मेटल को, ठीक है। अभी ऑर्डर बना। क्वांटिटी डालो। कुछ तो तुम गलत कर रहे थे, तो आना चाहिए प्लांट। और एक बार नया ऑर्डर करो। शुरू से बनाओ, एकदम VA01 से, एकदम होम स्क्रीन से। इसको हाँ ठीक है, अभी करो। this order for
हाँ आ रहा सर, कब ले लूं? स्टार्टिंग से करना था। कभी भी कोई चेंज करने से ना एकदम शुरू से टेस्ट करना है उसको, बीच स्क्रीन से नहीं, ठीक है। सर वो वाला भी तो शुरू अभी से आप लिखे वो क्या, डालो ये 1। वाला जो था हम्म, क्या बोलते हैं, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो था नहीं आ रहा था। हाँ वो डिस्क्रिप्शन वाला ना, हाँ तो उसको शुरू से करो तो देखो। हाँ हाँ उसको देखो तो शुरू से करो। यहाँ मत डालो, वो कस्टमर मेटेरियल इनको रिकॉर्ड डालो, चलेगा, इससे भी चलेगा। हाँ डिस्क्रिप्शन में सर वाटर आ सप्लाई गया पाइप ना? हाँ, हम्म, प्लांट भी आ रहा है। प्लांट भी आ रहा है। अब एंटर करो, एंटर करो, क्वांटिटी डालो, एंटर करो, क्वांटिटी डालो। और दूसरा वाला लाइन में ना वो कस्टमर मेटेरियल इन्फो रिकॉर्ड में डालो, एंटर करो, दूसरा 10444 डालो, कस्टमर मेटेरियल इन्फो रिकॉर्ड। वाटर सप्लाई पाइप आ गया ना? सर ये कस्टमर के सेल्स ऑर्डर पे आ जाएगा ना, जो हम लोग उनका यहाँ पर जो इनवॉइस बनेगा। हाँ इनवॉइस में भी यही आएगा, वाटर सप्लाई पाइप। जो हम लोग का डिस्क्रिप्शन इसमें से हट जाएगा। 2 इंच पाइप गायब हो गया। हाँ 2 इंच पाइप गायब हो गया मार्केट से इस कस्टमर के लिए सिर्फ, लेकिन बाकी अगर कोई दूसरा कस्टमर बनाएंगे तो उसमें 2 इंच पाइप लिखा हुआ है। जी सर। ठीक है, सिर्फ इसी कस्टमर के लिए, ऐसा नहीं है कि सभी के लिए, है ना? जी सर। तो ये जो प्लांट यहाँ पे जो डिटरमाइन होता है, यहाँ पे 1200 जो आ रहा है, इसका मतलब क्या है? सर वो कौन से प्लांट में मटेरियल बन रहा है, या वही प्लांट से डिस्पैच हो हाँ रहा है मतलब, मटेरियल। हाँ तो इसका मतलब है कि कौन सा प्लांट से डिस्पैच होगा, ठीक है। यहाँ पे 1200 आ रहा है, उसका मतलब ये 1200 वाला जो प्लांट है उसका वहां से डिस्पैच होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं, इसको हम लोग कस्टमर मास्टर में भी फिक्स कर सकते हैं, मेटल में भी फिक्स कर सकते हैं, और कस्टमर मेटल इन्फो रिकॉर्ड में भी फिक्स कर सकते हैं। तो फिक्स करने से फायदा क्या है कि आपको मैनुअली यहाँ पे आके डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक डिटरमाइन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको पता है कि जो कस्टमर है आपका वो कौन सा प्लांट से माल खरीदता है, मतलब मैक्सिमम टाइम उसको कौन सा प्लांट से हम लोग डिस्पैच करते हैं, तो आप उसका कस्टमर मास्टर में फिक्स कर सकते हैं। जी सर। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई फिक्स्ड कस्टमर है, ठीक है, और उसको हमेशा प्लांट 1200 से ही हम डिस्पैच करते हैं, तो जब उसका कस्टमर मास्टर बनाते हैं उसी में हम लोग फिक्स कर देंगे 1200। तो जब उसका सेल्स ऑर्डर बनेगा ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, 1200 वहीं से आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा है कि हमको डिफाइन नहीं है कि कस्टमर को कहाँ से माल जा सकता है, मतलब माल कहीं से भी डिस्पैच कर सकते हैं, तो उस केस में हम लोग कस्टमर मास्टर में मेंटेन नहीं करते, ठीक है। उस केस में हम लोग मेटेरियल में मेंटेन करते हैं कि ये मेटेरियल हमेशा यहीं से डिस्पैच होगा, ठीक है। तो उस केस में मेटेरियल मास्टर में फिक्स कर देते हैं। और या फिर अगर कस्टमर मेटेरियल इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन है कि अगर हम कोई मेटेरियल को ABCD बोलते हैं, सामने वाला उसको XYZ बोलता है, तो कस्टमर मेटेरियल इन्फो रिकॉर्ड जब बनाते हैं तो वहां पे भी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी कस्टमर का कस्टमर मेटेरियल इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है, क्योंकि अगर नाम में चेंज है तो ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी के लिए करना है। अगर हम किसी को 2 इंच पाइप बोल रहे हैं, सामने वाला भी 2 इंच पाइप से ओके है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो भी उसको उसी नाम से जानता है, तो फिर कस्टमर मेटेरियल इन्फो रिकॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं है ना। वो कब बनाते हैं, जब नाम में चेंजेस रहता तब, ऐसा नहीं है कि सभी के लिए। तो अगर ऐसा है तो हम लोग यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं,
तो अगर अभी आप मान लीजिए कि अगर आपका कस्टमर में भी मेंटेन है, मेटेल में भी मेंटेन है और कस्टमर मेटेल इन्फो रिकॉर्ड में भी मेंटेन है, तो सिस्टम कौन सा वाला लेगा फिर? कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड वाला सर। सर तो मटेरियल यहाँ वाला पे लेगा, प्रायोरिटी काम करता है। मटेरियल वाला। नहीं, ये उसको टेस्ट करना है। यहाँ पे एक प्रायोरिटी काम करता है। सिस्टम में जो लॉजिक लिखा गया है कि सबसे पहले देखो कस्टमर मेटेल इन्फो रिकॉर्ड में कुछ मेंटेन है कि नहीं। अगर है तो वही है सबसे हाई प्रायोरिटी, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर कस्टमर मास्टर में जाके देखो कि कस्टमर में कौन सा मेंटेन है, तो उसको यहाँ पे फिट कर दो। अगर वहां पे भी नहीं है तो मेटेल में जाके देखो कि मेटेल में क्या मेंटेन है। अगर वहां पे भी नहीं है तो यहाँ ब्लैंक आ जाएगा। ब्लैंक आ जाएगा तो हम हाथ से जो चीज यहाँ टाइपिंग करेंगे वही फिक्स्ड हो जाएगा। और अगर कहीं से डिटरमाइन होके आ भी रहा है, उसके बाद भी अगर हम चेंज करना है तो हम इसको जैसे ही चेंज करेंगे तो वही फिक्स्ड हो जाएगा। अभी जैसे 1200 आ रहा है ना, उसको चेंज करो। क्या क्या प्लांट है वहां फोर करो। एक ही प्लांट आ रहे हैं यहाँ पे, किया हुआ है। क्योंकि आप लोग का जो इंटरप्राइजेस स्ट्रक्चर है, आप लोग का एक ही प्लांट है क्या? सर ये जर्मनी वाला प्लांट है सर, वो जो पहले से कंपनी कोड बना हुआ था उसी का, तो उसी के साथ सेल्स तो उसमें अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग वगैरह है। असाइन किया हुआ है। तो ठीक है, हम लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं। अभी कस्टमर मेटेल इन्फो रिकॉर्ड में मेंटेन है तो वहां से ये आ रहे हैं, ठीक है। अभी एक काम करो, आप कस्टमर मास्टर में जाओ और वहां पे कुछ और एक प्लांट मेंटेन कर दो। तो कस्टमर मेटेरियल इन्फो रिकॉर्ड में क्या है 1200 और यहाँ डिलीवरिंग प्लान में F4 करो। क्या क्या है देखो, वही 1200 ही आ रहा है ना। यहाँ कोई दूसरा प्लान डालो तो 1000 या समथिंग कुछ डाल के देखो तो लेने दे रहेगी। सुजीत पहले जो ना इंटरप्रेटर और डाल दो। नहीं, 1200 ही लेगा। ठीक है, 1200 डाल दो। 1200 ले लेना। सेव कर दो। मेटल मास्टर में जाओ। मटेरियल मास्टर। हाँ, वहाँ पे देखो तो कोई दूसरा प्लान डालने दे रहा है। सब जगह एक ही है। नहीं डालने देगा, वो एक्सटेंशन नहीं है ना। ठीक है, कोई नहीं। तो अब कहाँ पे डाला है? कस्टमर मेटेरियल इन्फो रिकॉर्ड में भी 1200 है, कस्टमर में भी 1200 है, मेटेरियल भी 1200। तो समझ में नहीं आएगा कहाँ से आएगा। सर तो प्लांट अगर हटा देंगे कस्टमर ये मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड मेटेरियल, से तो समझ में आया। हाँ, मेटेरियल में मत डालो और कस्टमर मेटेरियल इन्फो रिकॉर्ड में भी मत डालो, खाली कस्टमर में रहना। तो देखो वो कस्टमर से आएगा। लेकिन अगर प्रायोरिटी के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले CMIR में, उसके बाद कस्टमर मास्टर, उसके बाद मेटल मास्टर। तो ये पूछता है इंटरव्यू में भी और सर्टिफिकेशन वाला एग्जाम में भी पूछता है कि जो सेल्स ऑर्डर में डिलीवरी प्लांट आता है वो कहाँ से आता है।
वो प्रायोरिटी का हिसाब से ना सर। हम्म, बारह सौ। हाँ, ये कस्टमर से आया था। अभी कस्टमर से हटा दो और मटेरियल में मेंटेन कर दो। तो अभी तो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लांट है, इसलिए हम लोग उतना बेटर टेस्टिंग नहीं हो पा रहा है, लेकिन लाइव सिस्टम में हो सकता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा प्लांट है, ठीक है, तो आप यहाँ पे अलग अलग प्लांट फिक्स कर सकते हैं कि कस्टमर मास्टर में कुछ और, मेटल में कुछ और, कस्टमर मेटल इन्फो रिकॉर्ड में कुछ और। सेल्स और वन में रखते हैं। मटेरियल्स आ रहा सर। ठीक है, तो ये अभी मेटेरियल से आ गया। तो एक बार बुक में जाओ, वो एसडी वाला बुक में। यहाँ पे कहाँ पे देखो, कस्टमर मेटल इन्फो रिकॉर्ड, ऊपर में जाओ, ऊपर में जाओ। यहाँ पे सर यहाँ पर है। ठीक हाँ, ये वाला 185। जाओ वहाँ पे क्या क्या लिखा है वहाँ देखो। यहीं से स्टार्ट है क्या? हाँ नहीं 83 से 183। हाँ, यहाँ से 183। तो देखो जो सब बताएं उसमें क्या क्या मैच कर रहा है, वही सब है ना। प्लान मेंटेन कर सकते हैं, डिलीवरी प्रायोरिटी भी मेंटेन कर सकते हैं, तो सेल्स ऑर्डर में डिलीवरी प्रायोरिटी वो आ जाएगा वहाँ पे। ये उसका टी कोड है, ये उसका पाथ है। मिनिमम डिलीवरी क्वांटिटी भी मेंटेन कर सकते हैं, पार्सल डिलीवरीज भी मेंटेन कर सकते हैं। इसको टेस्ट करना, मिनिमम डिलीवरी क्वांटिटी और पार्सल डिलीवरी वाला। मिनिमम डिलीवरी क्वांटिटी। ऊपर में मिनिमम डिलीवरी क्वांटिटी। हाँ अच्छा। डालो यहाँ कुछ भी। 500 मीटर। म्यूट है तुम्हारा, सुनाई नहीं दे रहा, हम लोग कुछ बोल रहे हो।
ठीक है, इसको सेव करो और ऑर्डर बना के देखो कि ये काम कर रहा है कि नहीं। क्वांटिटी डालो, 100 पीस समथिंग कुछ डालो, देखो एरर देगा। कम डालना है, कम। कितना डालो तुम? 500? हाँ 500 हाँ डाला वहाँ था। 500 मटेरियल में कितना डालना? मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मटेरियल 100 F8 करो, तो F8 करो, तो लाइन को सिलेक्ट करो और F8 दबाओ कीबोर्ड में। हाँ, ये स्क्रॉल डाउन करो, 0 है ये तो सर। काम तो करना चाहिए। ऑर्डर में जाओ फिर से, मटेरियल इनको रिकॉर्ड में शुरू से फिर अंदर नहीं गया सर, उसी में ही वो एडिट किया तो शायद हो सकता है। इसमें लेकिन हो गया है। मिनिमम डिलीवरी। अच्छा, ये मिनिमम डिलीवरी हाँ क्वांटिटी, मिनिमम है। ये मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी नहीं है। जब डिलीवरी बनाने जाओगे तब एरर देगा। अच्छा ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी नहीं है। दो चीज होता है ना, मिनिमम डिलीवरी क्वांटिटी, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर 100 क्वांटिटी किया है, ले लिया है, डिलीवरी के समय प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, अभी बुक में जाओ फिर, और क्या क्या है उसमें। ठीक है, नीचे जाओ, ये सब तो देख लिया हम लोग, ऐसे ऐसे करके डालते हैं। ठीक है, ठीक है। वो VOP8 तो आया नहीं, अभी बाद में आएगा। यहीं पे खत्म हो गया क्या, या और कुछ? 185 उसके नीचे सर कैश सेल्स है, खत्म हो गया। 183, 84, 85 तक। गूगल में डालो कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड करके, या प्लान डिटर्मिनेशन करके डालो, प्लान डिटर्मिनेशन इन SAP ASD, ऐसे करो। प्लान डिटर्मिनेशन हाँ, प्लान डिटर्मिनेशन इन SAP ASD, इसको बोलते हैं प्लान डिटर्मिनेशन। जो प्लांट आ रहा है ना ऑटोमेटिक, उसी को देखो यहाँ पे प्रायोरिटी ऑटोमेटिक प्लान डिटर्मिनेशन। उसको खोलो, पहला वाला SAP हेल्प पोर्टल को। देखो यहाँ पे प्रायोरिटी दे रहे हैं ना। ठीक है, तो ये याद रखना है, सबसे पहले कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड, उसके बाद कस्टमर, उसके बाद मटेरियल, मटेरियल मस्ट। हाँ, और सबसे लास्ट में हम जो डालेंगे हाथ से वही फिक्स्ड हो जाएगा। अच्छा भले ऑटो डिटरमाइन आके कुछ भी आया हो, लेकिन अगर हम चेंज करना चाहें ऑर्डर बनाते समय तो हम चेंज कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये हो गया कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड। अच्छा, नेक्स्ट है मटेरियल डिटरमिनेशन। ठीक है, तो मटेरियल डिटरमिनेशन क्या होता है? जैसे कोई एक मटेरियल है, हम बहुत दिन से बिजनेस कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, चल रहा है मार्केट में, सब ठीक है। अचानक से मेरे को मन किया कि चलो अब इसको बंद करके
इसको पैकेजिंग थोड़ा सा चेंज करके इसका नाम बदल के और इसका रेट बढ़ा के मार्केट में बेचेंगे। ऐसा होता ही है। सर ऐसा होता है। तो जैसे मतलब वर्जन डाबर के बन गया न्यू डाबर, सर डाबर हनी बन गया न्यू डाबर हनी। बिग फार्म का भी बिस्किट का पैकेट पूरा चेंज हो गया। हाँ, तो उसका नाम चेंज हुआ क्या कुछ? नहीं, नाम नहीं चेंज हुआ सर, नाम वही है, पैकेट पूरा चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया। नहीं, हम नाम चेंज करने की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे फेयर एंड लवली बन गया फेयर एंड ग्लो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी अगर ऐसा होता है कि जहाँ पे कोई भी कारण से अगर आपको लगता है कि नहीं अब चलो ये वाला मटेरियल को नहीं बेचेंगे एंड उसको हम लोग नाम चेंज करके भेजेंगे, तो उस केस में हम लोग ये मेटल डिटर्मिनेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसको ये समझ में आ गया एग्जांपल। तो ऐसा कौन कौन सा प्रोडक्ट है जो पहले इस तरह का था और अभी चेंज हो गया, आप लोग को पता है कुछ? हाँ सर, क्या क्या है जैसे? स्प्लेंडर बन के सर सुपर स्प्लेंडर, स्प्लेंडर प्लस, पैशन प्रो, स्प्लेंडर प्रो, इस तरह का सर, ये सब वर्जन के लिए सर कुछ मॉडिफाई करके। हाँ, तो पुराना मेटल और मिलता है, स्प्लेंडर मिलता है स्टीरिंग में? नहीं सर, सिंपल स्टूडेंट खत्म हो गया सर, वो 2003 तक मिला था सर, GH05P मॉडल तक बना है। हाँ, तो अभी आप शोरूम में जाके स्प्लेंडर मांगेंगे तो बोलेंगे कि स्प्लेंडर तो नहीं है, सुपर स्प्लेंडर है, ऐसा। जी पैशन में भी ऐसा हो गया, और कहाँ देखे हैं ऐसा चेंजेस? सर जैसे भूषण स्टील को टाटा स्टील खरीदा है तो वो अलग नाम से कर दिया पूरा कंपनी को ही। वो तो हम प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं, कंपनी का बात नहीं कर रहे, प्रोडक्ट में बात कर रहे हैं। और कहाँ ऐसा देखने को मिलता है कि पहले कुछ और नाम था, अब सेम चीज है, खाली नाम से बदल दिया उसको। सर, कुछ स्टेशन के बारे में बात कर सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं? प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट मतलब समझ में आता है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ, तो फिर आलतू फालतू बात नहीं करेंगे। जैसे कि लिक्विड वाला मोर्टिन का है, अभी मोर्टिन गोल्ड आ गया, पुराना वाला मोर्टिन बंद हो गया है। हाँ, वो हो सकता है। ऐसे बहुत सारा चीज है, अभी याद नहीं आ रहा होगा, ठीक है। पहले कुछ और नाम से बिकता था तो उसी नाम से खरीदते थे, फिर उसका नाम बदल दिया, पैकेट चेंज कर दिया, प्रोडक्ट चेंज कर दिया, लेकिन मार्केट में मिल तो रहा है। हम लोग भी साथ में वो नाम बदल दिया तो हम लोग भी नाम बदल दिए, ठीक है। तो बहुत सारा प्रोडक्ट है, ऐसा अभी याद नहीं आ रहा होगा। तो ऐसा होता है बिजनेस में, कभी कभी जो प्रोडक्ट चलता रहता है, फिर मैनेजमेंट को लगता है कि चलो इसका नाम बदल के इसको फिर से लॉन्च करते हैं, न्यू लॉन्च करते हैं इसको, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मेटल डिटर्मिनेशन। तो उसका टी कोड क्या है? VB51। देखो तो VB51 है कि VB01 है, देखो क्या है। VB51 VB01 करो तो नहीं, ये लिस्टिंग एक्सक्लूजन ये भी नहीं है, रुको। उसका टी कोड क्या है?
OV51 है क्या, देखो तो। विक्ट्री, V फॉर विक्ट्री। OV51 display changes to customer name, material determination, इसका टिकट क्या है? BB11 PB11 विक्ट्री बॉम्बे 11। हाँ मटेरियल डिटेल। हाँ यही है, ठीक है। तो यहाँ F4 करो, यहाँ पे वो पहला वाला लो, मेटेरियल इंटर। अब यहाँ पे डालो कि मेटेरियल इंटर जो है 1444, इसके बदले नया मेटेरियल क्या आ गया है मार्केट में? ये अवेलेबल है कि नहीं 1444? हाँ ठीक। तो 2 इंच पाइप बंद हो गया है, अभी आता है 3 इंच मेटल पाइप, ठीक है। अभी वो हेडर में प्रपोज्ड रीजन है ना, वहां पे जाओ, प्रपोज्ड रीजन और वैलिड फ्रॉम वैलिड टू के नीचे। ये क्यों कर रहे हो आप ऐसा? एडवर्टाइजिंग करने के लिए या प्रमोशन के लिए ऐसा क्यों कर रहे हो कि ये बंद हो गया और ये नया चालू हो गया? दाम बढ़ा सके सर प्रमोशन। हाँ कुछ भी डाल सकते हो रीजन है। और ये वैलिडिटी रहेगा, ये मटेरियल जो है आज से बंद हो जाएगा 14 दिसंबर से, और आज से कोई भी अगर 1444 वाला मटेरियल का रिक्वायरमेंट लाएगा तो उसको 1447 दिया जाएगा। कब तक? एंड ऑफ लाइफ तक, 9999 तक, ठीक है। सो सेव करो उसको। अभी एक नया ऑर्डर बना। अभी एक मैसेज आएगा, उसको देखना, ओके करो, ठीक है। क्वांटिटी डालो, हाँ चेंज इसमें हो गया चेंज हो देखो। गया अपने आप। ठीक है। तो ऑर्डर कुछ भी आया होगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज बताना भूल गया, अगर वो कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड नहीं चाहिए तो उसको कैसे हटाना है? तो VD52 में जाओ, ठीक है। बैक करें उसको, उस लाइन को सिलेक्ट करके ऊपर डिलीट बटन दबाओ। और एक ही साथ ना हम लोग बहुत सारा मटेरियल का भी यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। मतलब एक ही कस्टमर है लेकिन बहुत सारा मटेरियल है, तो नीचे 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 मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और डिलीट करना तो ऐसे ही सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो अब ये मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड डिलीट होगी। अभी आगे से अगर आप वहाँ पे जाके 10444 समथिंग वो सब कुछ भी करेंगे जो हम लोग कर रहे थे, तो वो काम नहीं करेगा। देखो ट्राई करके देखो, फिर से शुरू से करो, VA01 से।
नहीं वो तो ठीक है 1444 वो कस्टमर मेटेरियल इन्फो रिकॉर्ड में 10447 डालो जो डाल रहे थे तभी नीचे वाला में नीचे वाला एंटर करो नहीं आ रहा ना नहीं है नहीं है वो बोल भी रहा कि इट वाज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन मेटेरियल इन्फो रिकॉर्ड करके उसका नीचे लाइन में और एक बार ट्राई करो देखो बोल रहा है ना तो ऐसे करके हटाया जाता है ठीक है अभी वो मेटेरियल डिटरमिनेशन समझ में आ गई जी सर अभी फिर से जाओ मेटेरियल डिटरमिनेशन वाला में बीबी 12 में जाओ इसको बंद करो इसको बंद करो इस स्क्रीन को बंद करो एंड सेशन करो अभी जाओ बीबी 12 में अंदर जाओ मेटेरियल इंटर करके एग्जीक्यूट करो अभी उस लाइन को सिलेक्ट करो और आखिरी में देखो एक यू है और एक रीजन है यू का मतलब क्या है यूनिट है लगता है ठीक है ये तो यूनिट है ठीक है रहने दो और उसके बाद क्या है रीजन उसमें जाओ F4 करो क्यों ये करना वही था? है हाँ वो हेडर लेवल पे था ये लाइन आइटम लेवल पे एक ही चीज है ठीक है बंद करो इसको उसको सिलेक्ट करके ऊपर में वो चेंज मटेरियल के नीचे एक आइकन है वो क्या है देखो अल्टरनेटिव मटेरियल तो ये तो वही स्क्रीन है कि 1444 डालने से क्या आना चाहिए 1447 और यहाँ पे वैलिडिटी को चेंज भी कर सकते हो कि 14 दिसंबर से लेके मान लो 31 दिसंबर 2023 तक मतलब हमेशा के लिए नहीं है ये एक महीना के लिए ठीक है और उसी तरह से अगर और भी मटेरियल को मेंटेन करने की 1444 के जगह मान लो 2 मटेरियल डाल देंगे पता नहीं सिस्टम कैसे बिहेव करेगा ट्राई करके देखो तो ट्रिपल फोर डबल 47 ही है मैं 1446 भी तो मेंटेन किया वो एक ही है दो डालने का कोई मतलब नहीं होता है ये इन्फो रिकॉर्ड है इसको बंद करो नहीं कहाँ से आ रहा है बीच में हाँ ये तो मेटल मास्टर वो कहाँ गया बीबी 12 तो अगर ऐसे मेंटेन करना है तो ऐसे करके कर सकते हैं और उसके बाद अगर डिलीट करना है तो ऐसे सेलेक्ट करेंगे मेटल कोड डालेंगे लाइन को सेलेक्ट करके नीचे से डिलीट करो ठीक है और वो नीचे में जो एक बार ये हटा दो एक ही रहने दो दो का कोई मतलब नहीं होता सर हमको लगता है इसमें जो ऊपर रहेगा ना सबसे पहले डलेगा हाँ वही है वही आएगा उसको इसमें डिलीट भी करो लगता है प्रायोरिटी के हिसाब से ही नहीं लेगा वो नीचे में डिलीट दो नीचे में जो लिखा हुआ तो उसको लिखो और नीचे से डिलीट दो ठीक वो नीचे में एक न्यू बटन है उसका क्या मतलब है देखो राइट साइड में हाँ सेम वही स्क्रीन ठीक है सेव करो फिर से रन करो इसको सेल्स ऑर्डर को सर नहीं उसको बीबी 12 तो ये जो कुछ भी चेंजेस हम लोग किए हैं ये एक महीना के लिए वैलिड है जैसे ही एक महीना खत्म हो जाएगा
और फिर नया सेल्स ऑर्डर बनाएंगे तो ये काम नहीं करेगा फिर। मतलब 1344 डालने से अभी जो 1447 में कन्वर्ट हो जा रहा है तो वो नहीं होगा, ठीक है ना। अब नीचे में एक सिंबल है, उसका क्या मतलब है देखो तो, और न्यू का बगल वाला चेंज वैलिडिटी। अच्छा वैलिडिटी चेंज करेंगे, चेंज करना। हाँ ठीक है। तो अब बुक में जाओ, बुक में देखते हैं क्या है। तो बनाना कैसा समझ में आ गया, डिलीट कैसा करना समझ में आ गया। हाँ जी सर। देखो तो कहाँ पे, तो पहला कंटेंट में जाओ, कंटेंट में 26 नंबर। मटेरियल डिटरमिनेशन 1722 1722। ठीक है, ये है मेटल डिटरमिनेशन। कब कब होता है ये, अगर सेम मटेरियल को अगर स्पेशल पैकिंग करके मार्केट में फिर से लॉन्च करे तब हो सकता है, जो ए ऑप्शन दिया उसमें। बी हो सकता है कि अगर मटेरियल में कोई चेंजेस आया है, ठीक है, EAN नंबर के बेसिस में। तो EAN नंबर होता है ग्लोबल, एक नंबर होता है हर एक प्रोडक्ट का, उसको EAN नंबर बोलते हैं पूरा वर्ल्ड में जो समझता है। और अगर C है, अगर जो पुराना मेटल जो है अब बनना बंद हो गया, उसके जगह नया मेटल आना चालू हो गया, तो उसको C से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। तो ये 3 रीजन से हम लोग मेटल डिटरमिनेशन को करते हैं, ठीक है। और ये मेटल डिटरमिनेशन को करने के लिए हम लोग कंडीशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं, जैसे कंडीशन रिकॉर्ड बना सकते हैं, डिटरमिनेशन प्रोसीजर, कंडीशन टाइप, एक्सेस सीक्वेंस, कंडीशन टेबल। तो ये बाद में समझेंगे इसको, इसका चैप्टर आएगा बाद में कंडीशन टेक्निक का। तो नीचे जो ये ऐसे करके मेंटेन करते हैं, और नीचे जो बस खत्म नहीं था। सब्स्टिट्यूट रीजन हम लोग बना सकते हैं, जो रीजन वहाँ पे था ना, प्रोमोशन और क्या क्या सब जो हाँ तो हम लोग स्टिक कोड से अपने से नया डिटरमाइन भी कर सकते हैं। और नीचे जो BB11 से हम लोग इसको मेंटेन करते हैं, ये तो ठीक है। और नीचे जो रुके जा रहे। और नीचे जो अच्छा, अभी अगर ऐसा चाहिए कि मान लो जब हम लोग इंटर मार रहे हैं पुराना मेटल को डाल के, तो ऑटोमेटिक नया मेटल में कन्वर्ट हो जा रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या हो। तो अगर आप चाहते हो कि पुराना मेटल डाल के जैसे इंटर मार के पॉपअप आ जाना चाहिए, और फिर मेरे को बोलेगा कि ये मेटल अवेलेबल नहीं है, इसके बदले ये वाला मेटल अवेलेबल है, तो उसको भी कर सकते हैं। तो जो सिनेरियो 1 है ना, सिनेरियो 1 है यहाँ पे देखो, ये करना पड़ेगा सिनेरियो 1। तो ये कर लेना अपने से। अगर ऐसा है कि आप पुराना मेटल भी देखना चाहते हैं और नया मेटल भी, तो आपको ये पाथ फॉलो करके ये सब करना पड़ेगा। दूसरा है कि अगर जो है, इफ द बिजनेस वांट्स सब्स्टिट्यूट आइटम सिलेक्शन इन द सेल्स ऑर्डर, देन स्पेसिफाई स्ट्रेटजी एज A इन सब्स्टिट्यूट रीजन दिस। ठीक है। और ये नोट के बाद वाला स्टेप करने का जरूरत नहीं है, ये देखेंगे हम लोग बाद में। कंडीशन टेक्निक का चैप्टर आएगा, प्राइसिंग का चैप्टर आएगा, तब हम लोग इसको समझेंगे। और नीचे जो खत्म हो गया। नेक्स्ट है प्रोडक्ट प्रपोजल, आइटम प्रपोजल, ठीक है। तो ये इसको भी कर लेते हैं, भी छोटा है। तो प्रोडक्ट प्रपोजल क्या होता है? प्रोडक्ट प्रपोजल है जैसे कि कोई एक कस्टमर है,
जो कि हमेशा कुछ 5 मटेरियल है, उसी 5 मटेरियल से ही माल खरीदता है और छठा मटेरियल में जाता भी नहीं, मतलब फिक्स्ड है उसका। वो जब भी आता है माल खरीदने के लिए, तो सिर्फ वही 5 मटेरियल को ही खरीदने आता है, हम्म ठीक है। हम्म तो अगर हम लोग ऐसे आइटम प्रपोजल या प्रोडक्ट प्रपोजल एक ही चीज है, अगर हम लोग इसको बना के रख देंगे, तो जैसे ही वो कस्टमर का ऑर्डर बनाने जाएंगे BA01 में, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, मेरे पास लिस्ट आ जाएगा कि ये कस्टमर क्या क्या माल खरीदता है। अभी मेरे पास तो माल बहुत सारा है, 100 150 200 तरह का डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल, ठीक है। लेकिन वो कस्टमर जब कोई 5 ही मटेरियल खरीदता है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक प्रपोजल बना के रख सकते हैं, और जब हम ऑर्डर बनाएंगे तो वो लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब वहां से हम क्या करेंगे, खाली सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमको मटेरियल कोड याद रखने की जरूरत नहीं है, मटेरियल डिस्क्रिप्शन भी याद रखने की जरूरत नहीं है, तो ऑर्डर बनाने में मेरे को इजी हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट प्रपोजल। समझ में आया प्रोडक्ट प्रपोजल? बस सर। विनोद जी समझ में आया आपको? नहीं सर, एक बार रिपीट कीजिएगा तो सर। सर आप बोलना ये चाह रहे जैसे थे? ये कस्टमर है, मेरे मेरे कंपनी में तो बहुत तरह का माल है, ठीक है, 100 150 200 500 तरह का मटेरियल। लेकिन जब हम ऑर्डर बनाने बैठते हैं, सेल्स ऑर्डर बनाने, तो अपना मटेरियल का नाम या कोड याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, हाँ। तो याद रखना पड़ता है मेरे को। तो उस केस में क्या होता है, कोई कोई कस्टमर है, वो सिर्फ कोई 5 ही मटेरियल खरीदता है मेरे से, उन्हीं 5 में से ही वो खरीदता है, तो हम उसके लिए एक लिस्ट बना के रख सकते हैं कि जब भी वो आएगा कस्टमर, तो वही 5 में से ही लेगा। तो हम खाली क्या कर देंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे कि ये 5 में से कौन कौन सा लेगा। तो हमको तो मटेरियल कोड याद रखने की भी जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन का भी जरूरत, तो ऑर्डर बनाने में इजी है। नहीं तो मेरे पास 500 तरह का मटेरियल है, कोई आके बोलेगा कि मेरे को 2 इंच का स्क्रू दे दो, कोई बोलेगा 4 इंच का नट दे दो, तो 2 इंच का स्क्रू और 4 इंच का जो नट है, उसका तो कोड याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से तो ऑर्डर बनेगा। ऑर्डर बनाने के लिए क्या चाहिए, मटेरियल का कोड, है ना। तो 500 तरह का मटेरियल है, उसमें अगर आके कोई कुछ कुछ बोलेगा तो इजी नहीं है ना खोजना। और जब मेरे को पता है कि ये कस्टमर यही 5 में से ही लेगा, ठीक है, तो हमको फालतू इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम एक लिस्ट बना के रख देंगे, और जब से वो कस्टमर आके ऑर्डर बोलेगा कि मेरे को ये माल चाहिए, उसी लिस्ट में से उसको माल दे देते हैं, ठीक है। तो लिस्टिंग करने के लिए कस्टमर के नाम पे कुछ कुछ प्रोडक्ट का लिस्टिंग बना सकते हैं। कैसे होता है ये, तो पहले VA51 में जाओ, यहाँ पे PV डालो, आइटम प्रपोजल PV, ठीक है, सेल डाल के एंटर करो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालो कि आइटम प्रपोजल ऐसे कुछ भी डाल दो, और वैलिड फ्रॉम वैलिड टू में डेट टू डाल दो, कुछ आज से लेके 31 तारीख या समथिंग, या आज से लेके 9/9/9 तक। आइटम प्रपोजल फॉर कस्टमर का नाम भी लिख सकते हो, आइटम प्रपोजल फॉर राम एंड राम। क्या नाम था तुम्हारा कस्टमर का? सर नाम तो याद नहीं है, कोड ही लिख दे रहा है कस्टमर। हाँ ठीक, 1056 और वैलिड डेट डाल दो। ये लिस्ट कब से कब तक काम करेगा, आज से लेके अगर एंड ऑफ लाइफ तक करना है तो 14 तारीख सेलेक्ट करो, इंटर कर दो, आ जाएगा शायद अपने से। ठीक है, जब तक का करना है डाल दो। अब यहाँ पे डालो मटेरियल, या 2-3 तो मटेरियल डाल दिए। तो 1444 मत डालो, क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो 1777 आ जाएगा। 6 डालो, 7 डालो, और कुछ कुछ है तो कर। हाँ, क्वांटिटी भी डाल दो, कितना कितना माल खरीदता है इसका।
अभी सेव कर दो इसको। ये जो नंबर जनरेट हुआ ना 5 से स्टार्ट होकर 33 में खत्म हो रहा है, ये नंबर को कॉपी करो, सेव कॉपी करो और कस्टमर मास्टर चेंज में जाओ XD02 में। अंदर जो नहीं उसको क्यों डालो, कस्टमर कोड डालो। अब यहाँ पे सेल्स टैब में जाओ, वहाँ पे देखो आइटम प्रपोजल है, वहाँ पे उसको पेस्ट करो। हाँ सेव करो। चेंजेस आप में अभी ऑर्डर बना। वहाँ से करते एंटर मारो। अभी यहाँ पे कुछ नहीं करो यार, रुको। अभी एडिट में जाओ या गो टू में, मेनू में एडिट पे एडिट में कहाँ पे जाना है, एडिट में जाओ। नहीं यहाँ पे भी नहीं, एक्स्ट्रा में जाओ। आइटम प्रपोजल, पैकिंग प्रपोजल, ये तो पैकिंग प्रपोजल, आइटम प्रपोजल होगा तुमको। नहीं फिर से जाओ, गो टू में जाओ, आइटम में जाओ, मोर फंक्शन में जाओ, देन लास्ट में मोर फंक्शन। नहीं यहाँ पे भी नहीं, एडिट में जाओ। नहीं वो क्रिएट स्टैंडर्ड ऑर्डर है ना, उसका नीचे में एक बटन है देखो, क्रिएट स्टैंडर्ड ऑर्डर, क्रिएट स्टैंडर्ड ऑर्डर ओवरव्यू जो है ना टाइटल बार में, हाँ उसका नीचे लेफ्ट साइड वाला, हाँ इसको दबाओ। ठीक है, वो आ गया अपने से नंबर। अभी यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्शन करना है लिस्ट से। यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट, तो यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट आ गया। अभी तीनों में टिक लगा हुआ है, जो चाहिए उसको रखो, जिसको नहीं चाहिए उसको हटा के कॉपी मेटेरियल कर दो, तो क्वांटिटी के साथ वो कॉपी हो जाए। कॉपी मेटेरियल करो ऊपर से, ओके करो, तो वो ऑटोमेटिक आ गया है। ठीक है, तो क्वांटिटी नहीं अभी है। फिर से VA0, हाँ तुम ओनली मेटेरियल कॉपी किया ना, अच्छा, फिर से करो VA01 करो। इंटर करो। हाँ अभी फिर प्रपोजल दबाओ। सिलेक्शन, हाँ सिलेक्शन लिस्ट में जाओ, तो एक को हटा दो और कॉपी क्वांटिटी कर दो ऊपर वाला। अभी क्वांटिटी भी आया है। क्वांटिटी पे आ गया। अभी फिर से करो। 01, हाँ नहीं उसमें नहीं जाना, बैक करो, क्रॉस कर दो उसको।
फिर से जाओ प्रपोजल में, सर और पहला लो डिफॉल्ट विदाउट क्वांटिटी। तीनों आ ये जाएगा ये पूछेगा नहीं क्या है नहीं है, तीनों ले लेगा ये, क्वांटिटी सर। ठीक है, बट विदाउट क्वांटिटी। फिर से करो, अब दूसरा वाला लो डिफॉल्ट विद क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी के साथ ले लिया। हाँ, अब बुक में जाओ, यही सब लिखा हुआ है ना। तो देखो एडिट में जाके भी प्रपोज आइटम में जा सकते हो, VA01 करके गो टू एडिट देन प्रपोज आइटम, उसको भी यूज कर सकते हो। एडिट में देखो बगल वाला प्रपोज आइटम है क्या, गो टू में गो टू एडिट नहीं एडिट नहीं जाने बोल रहा, या कंट्रोल प्लस F11 करने बोल रहा। देखो तो एडिट में कोई ऑप्शन है प्रपोज आइटम कर, पास चेंज, रुको रुको, हाँ, ये एडिशनल फंक्शन में जाके प्रपोज आइटम प्रपोज कंट्रोल प्लस है, यहाँ से भी ऐसे। तो ये जो प्रपोजल बना है 33 अब हमको जो जो कस्टमर में उसको चाहिए वो कस्टमर में जाके उसको असाइन कर देंगे, तो वो वहां पे उसे आने लगेगा। ठीक है, XD02 पे ना सर, कस्टमर मास्टर पे। हाँ वहां पे जिस जिस कस्टमर में ये लिस्ट को चिपकाना है, हाँ जी सर। वहां पे जाके मेंटेन कर देंगे तो आने लगेगा। अभी हटा दो तो उसको, सेव करो, फिर से सेल्स ऑर्डर बना। नहीं आ ब्लैंक आ रहा है। रहा है ना, हाँ वो अपने से डाल दो तो नंबर, डालने से आ जाएगा। या सर्च करो वहां पे। 566 नहीं यहाँ पे सेल्स ऑर्डर का डॉक्यूमेंट नंबर सबको दिखा रहा है, सेल्स ऑर्डर का नंबर को भी बना सकता है। कोई सेल्स ऑर्डर पहले से बना हुआ है, उसमें कोई मेटल कोड का लिस्ट उस्ट है तो उसको भी यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे डिफॉल्ट विदाउट क्वांटिटी करो या कुछ भी करो, एरर बता नहीं ले आ लेगा। गया आ जाए। बट यहाँ पे डालना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, और कस्टमर मास्टर में मेंटेन कर देंगे तो कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, और नहीं तो ये नंबर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। यस सर। सर कस्टमर मास्टर में से तो बुक ये में सब अब क्या हटा दिया? दिए थे ना। हाँ तो ये अभी ऑर्डर बनाते समय डाला ना अभी, हाँ जी। यहाँ से प्रपोज आइटम करके यहाँ पे डाल दिया ना, इसीलिए कस्टमर मास्टर में डालने से फिक्स्ड हो गया हमेशा के लिए। और अगर आपको ऐसे टेम्पोररी लेवल पे ऑर्डर बनाते समय चाहिए तो ऐसे टाइम पास कर सकते हैं, ऐसे डाल डाल के करते रहिए, लेकिन वो नंबर याद रखना पड़ेगा। और कोई सेल्स ऑर्डर पहले से बना हुआ है, उस सेल्स ऑर्डर में भी जो पार्ट सब था उसको अगर यहाँ पे फेच करना है तो यहाँ पे सेल्स ऑर्डर का नंबर भी डाल सकते हैं। देखिए ये आ रहा है सेल्स ऑर्डर का नंबर, कोई सेल्स ऑर्डर पहले से बना हुआ है चाहे कोई भी कस्टमर का, ठीक है,
अगर कोई सेल्स ऑर्डर पहले से बना हुआ है, चाहे कोई भी कस्टमर हो, इसी को से उसका उस सेल्स ऑर्डर में जितना भी पार्ट था, जितना भी मटेरियल था, उसको अगर इस सेल्स ऑर्डर में पिक करके लाना है, तो वो प्रपोजल में जाके वहां पे आप सेल्स ऑर्डर का नंबर भी डाल सकते हैं। अच्छा, जैसे सर ये वाला सेल्स ऑर्डर है, तो वो मटेरियल को मैंने हाँ ये वाला सेल्स ऑर्डर को फिर कस्टमर का प्रपोजल आइटम में XD02 ये के वाला साथ सेल्स ऑर्डर जो बना अभी, इसमें जितना भी मटेरियल था, नहीं वहां नहीं डाल सकते, हाँ भाई। ट्राई करो, या ट्राई करके देखो डाल के। हाँ हो रहा है, देखते हैं। जो हाँ काम कर रहे कि नहीं देखो। ये भी काम कर रहा है। हाँ ये भी आ गया हाँ, ये आ गया पूरा। ठीक है, हम कभी ट्राई नहीं किए थे ऑर्डर को, ठीक है वो भी चलेगा। तो VA51 करके आप प्रपोजल बना सकते हैं, वही एक्चुअल प्रोसेस है प्रपोजल बनाने की। बट अगर कोई ऑर्डर पहले से बना हुआ है, उसको भी आप एज अ प्रपोजल यूज करना चाहते हैं, तो उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो मेटेरियल डिटर्मिनेशन, कस्टमर मेटेरियल इन्फो रिकॉर्ड और ये जो प्रोडक्ट प्रपोजल, ये तीनों जो है एक तरह का मास्टर डेटा है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग अकाउंट में नहीं लेते हैं, सिर्फ कस्टमर मेटेरियल इन्फो रिकॉर्ड को लेते हैं। बाकी तीनों जो है एक तरह का मास्टर डेटा है कि आप कोई चीज फिक्स कर दे रहे हैं कस्टमर के नाम पे या मेटेरियल के नाम पे, तो वो सारा क्या हो जाएगा आपका मास्टर डेटा। ये सब कॉन्फिग डेटा नहीं है, क्योंकि इसको करने से कहीं पे भी TR तो जनरेट नहीं हो, तो ये कॉन्फिग नहीं है, ठीक है। तो ये किस तरह का डेटा हो गया, ये ट्रांजैक्शनल डेटा हो गया, ट्रांजैक्शनल डेटा। हाँ ट्रांजैक्शनल डेटा, बट ये मास्टर डेटा, ये रेगुलर नहीं होता। हर रोज हम लोग मेटेरियल डिटरमिनेशन नहीं करते, या हर रोज हम लोग प्रोडक्ट प्रपोजल नहीं बनाते, या हर रोज हम लोग कस्टमर मेटेरियल इनको रिकॉर्ड नहीं बनाते, कभी कभी बनाते और रेट चेंज करते, ठीक है। तो और बुक में क्या दिया हुआ है इसका, और नीचे जो ये सब के बारे में बताया है, ये VA8 वाला चैप्टर छोड़ दो, ये बाद में बात करेंगे। और नीचे जो फिर लिस्टिंग एक्सक्लूजन है, ठीक है, उसको बाद में बात करेंगे। यहाँ तक हो जाएगा ना प्रैक्टिकल? यस जी सर। ठीक है, तो मेटेरियल डिटरमिनेशन क्या है, क्या होता है उससे, क्या फंक्शनलिटी है उसका? सर उस पे क्या बताया अभी मेटेरियल डिटरमिनेशन से क्या क्या होता है? सर मटेरियल डिटर्मिनेशन से जैसे कोई मटेरियल है तो वो कोई कंपनी कुछ और नाम से जानता है, मेरे यहाँ पर प्रोडक्शन किसी और नाम से होता है। नहीं, वो मेटेरियल डिटरमिनेशन नहीं है। सर ये जो चेंज हो रहा है, मतलब जैसे 144 मेरा मटेरियल का नंबर था, तो वो जो 1447 में चेंज हो जा रहा था,
हम्म, जो अभी वही है पुराना वाला मेटल मटेरियल इसका बंद यूज हो क्या गया है? तो हाँ उसका यूज है सर, जैसे प्रोडक्ट कोई बंद हुआ और बंद होके फिर वही प्रोडक्ट का बिहाफ में नया प्रोडक्ट चालू कर दिया, कुछ भी रीजन से, चाहे सेल्स बढ़ाना हो या लोगों को वो पसंद नहीं आ रहा हो, किसी भी रीजन से, तो ये तीन थोड़ा तीन बहुत रीजन है चेंजेस। उसका, ए बी सी लिखा है ना। हाँ हाँ, ये भी सम मटेरियल विथ ये जो ए बी सी स्पेसिफिक। रीजन है, यही तीन रीजन है। तो इस सब रीजन से कभी अगर ऐसा कुछ है तो मेटल रीजन उसका। और कस्टमर मेटल इन्फो रिकॉर्ड का मतलब क्या है? क्या यूज है, क्या पर्पस है उसका? सर कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड सर, सर वो डिस्क्रिप्शन का है सर, कि हाँ दूसरा कंपनी कुछ और नाम से जान रहा है, हमारे कंपनी कुछ और नाम से जान रहा है, तो उस पे हम लोग चेंजेस कर देंगे कस्टमर का हिसाब से कि उसका प्लांट में वो मटेरियल क्या नाम से है, तो सेल्स ऑर्डर बनाने के टाइम में वो ऑटोमेटिक उसके नाम से इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। नहीं, इनवॉइस जनरेट नहीं होगा। ऑर्डर प्लेस नहीं नहीं करते वो समय उसी उसी का का नाम पार्ट से नंबर वो, से। हाँ हाँ वो उसी का जिस नाम नाम आ से जाएगा। जानता है वो नाम आ जाएगा मटेरियल। हाँ, तो जो कस्टमर मेटल इन्फो रिकॉर्ड है ना, उसको कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोलते हैं? कस्टमर पार्ट नंबर। क्या कस्टमर बोलते पार्ट हैं? कस्टमर पार्ट नंबर। कस्टमर पार्ट नंबर मतलब CPN। और मेरा कंपनी में पार्ट मेरा मेटल जो है उसको क्या बोलते हैं? पार्ट नंबर। अच्छा पार्ट मेरा जी कंपनी सर। में मेरा जो मटेरियल है, हाँ। मेरे कंपनी में जो मेरा मटेरियल है, मेटल कोड है, तो सेल्स ऑर्डर बनाते समय जहाँ पे मेटल कोड डालते हैं, ठीक है, हम्म। या फिर मेरे कंपनी में मेरा जो पार्ट है, मेरा जो मटेरियल है, उसको क्या बोलते हैं? पार्ट नंबर। पार्ट नंबर। ठीक है, या मटेरियल नंबर। हम्म। और जो कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड है उसको क्या बोलते हैं? कस्टमर पार्ट नंबर। सर PART है कि PATH है? PART पार्ट। ठीक है सर। और भी कभी कभी कोई दूसरा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में ये मेटल कोड को क्या बोलते हैं? OPN बोलते हैं, ऑर्डरेबल पार्ट नंबर। तो ऑर्डरेबल पार्ट नंबर, मेटल कोड, ये तीनों एक ही चीज है। ठीक है, लेकिन अगर कोई कस्टमर पार्ट नंबर बोल रहा है तो इसका मतलब वो क्या बोल रहा है? कस्टमर मेटेरियल इन्फो रिकॉर्ड। हम्म। ठीक है, याद रहेगा ना? हाँ जी सर। यस सर। ऑर्डरेबल पार्ट नंबर। सर ये जो ऑर्डरेबल पार्ट नंबर बोले हैं, ये क्या चीज का बोले थे? पार्ट नंबर को ही बोलता है ऑर्डरेबल पार्ट नंबर। हाँ जी सर। ऑर्डरेबल पार्ट नंबर मतलब जो पार्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। प्लांट जी। में तो बहुत तरह का पार्ट बनता है, बहुत तरह का मेटेरियल रहता है, सबको तो हम लोग नहीं हम्म। बेचते हैं ना। जी सर। जो ऑर्डर करने के लायक है, जो FG है, जो रेडी है, उसी को ऑर्डरेबल पार्ट नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है अलग अलग इंडस्ट्री में। स्टील इंडस्ट्री में कुछ बोलता है, फिर मेडिकल इंडस्ट्री में जाएंगे, फार्मा वाला कोई कंपनी में जाएंगे तो वो लोग कुछ और बोलता है। तो सब कंपनी का लैंग्वेज अलग अलग होता है इंडस्ट्री का। ठीक है, तो ये याद रहेगा ना। और प्रोडक्ट प्रपोजल ये क्या है? इसका फंक्शनलिटी क्या है, क्या यूज है इसका? सर प्रोडक्ट प्रपोजल ये है सर कि जैसे एक कस्टमर जो है वो सिर्फ वो 5 ही प्रोडक्ट को लेता है और उसके बारे में वो नहीं मैंने कि खरीदारी करता है, तो हम लोग क्या लिस्ट, एक तो लिस्ट बना देंगे सर कि यही जो है ये पर्सन मैंने कि खरीदता है, तो इसी लिस्ट में हम लोग काम कर देंगे। सर ये ऐसा भी तो बन सकता है, कोई कंपनी जैसे कोई महंगा प्रोडक्ट रख रहा है तो लग्जरी क्लास में कोई प्रोडक्ट रख दिया, कोई सस्ता प्रोडक्ट में, वैसा भी कैटेगरी से बना सकते हैं आइटम प्रपोजल को। हाँ, बना सकता है, हम्म। लेकिन उससे फायदा क्या होगा? अलग अलग प्रपोजल बना के महंगा प्रोडक्ट या सस्ता प्रोडक्ट का। तो जैसे दुकान में कोई आता है तो अगर उसको महंगा सामान लेना रहा तो उसको महंगा महंगा दिखा सकते हैं, और फिर कोई सस्ता लेना रहा तो
तो सस्ता हाँ सस्ता वो निकाल तो सकते हैं। सस्ता वाला दे तो दो दो प्रोडक्ट प्रपोजल बना सकते हैं, एक महंगा वाला लिस्ट का, एक सस्ता वाला लिस्ट। जी सर। और जैसा कस्टमर दिखा है उसका चेहरा जैसा दिखा है या उसका प्रोफाइल जैसा दिखा है, तो उसको उस हिसाब से हम लोग दिखाएंगे कि आप ये वाला प्रोडक्ट का लिस्ट में से आप खरीद सकते हैं। तो महंगा वाला लिस्ट पकड़ा देंगे तो बिजनेस ज्यादा होगा, ऐसा कर सकते हैं। हम्म, ठीक है विनोद जी, याद रहेगा ना तीनों? जी सर, याद रहेगा सर। हेलो, हाँ सर, याद रहेगा सर। और आप वो पुराना प्रैक्टिस किए कि नहीं जो पेंडिंग था आज आपका? कल, हाँ सर, अभी तो कल फ्री रहेंगे ना सर प्रैक्टिस के लिए? हम्म, तो आज नहीं हुआ कुछ प्रैक्टिस? नहीं सर। ठीक है, तो ये तीनों को करिए, हम लोग सीधा मिलेंगे मंडे को। ठीक है सर। ठीक है, तब तक ये सबको करिए अच्छा से, जी समझ सर। समझ कर, और नोट वोट बनाते रहिए। नोट बन रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। जी सर। हिंदी हिंदी में आंसर देने से नहीं चलेगा कि प्रोडक्ट प्रपोजल क्या है तो आप बोल देंगे कि ऐसे कस्टमर आता है उसका लिस्ट बनाते हैं, ये सब सर आंसर नहीं कुछ चलने वाला। कुछ बोलना था सर। हम्म,